अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ जम्मू के भगवती नगर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आया हूँ। जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों का समान रूप से विकास होगा। पहले सभी को समान रूप से नौकरी नहीं मिलती थी। प्रदेश में खानाबदोश आदिवासियों को वन अधिकार दिए गए। जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 5 बन गए हैं, जबकि 2 भी जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। आज ही IIT कैंपस की शुरुआत हुई है। इसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। आज हमने 7,000 लोगों को नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। आज करोड़ों का निवेश जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में 15,000 विकास कार्य शुरू किए गए हैं। पूर्व की सरकारों ने इन्हें करने में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। गृह मंत्री ने कहा कि कल ये 3 परिवार वाले मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या देकर जाओगे। भाई, मैं तो हिसाब लेकर आया हूँ कि क्या देकर जाऊंगा, मगर 70 साल 3 परिवार वालों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया। आपने क्या दिया, इसका हिसाब लेकर आओ। आज जम्मू कश्मीर हिसाब मांग रहा है। जम्मू कश्मीर PDP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा कश्मीर में और प्रतिबंधों की चेतावनी देने वाली टिप्पणी पर रोष प्रकट किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की यह टिप्पणी आधिकारिक बयान के विपरीत है और घाटी में सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार द्वारा कश्मीर को खुली जेल में बदलने के बाद बिपिन रावत का बयान कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास दमन ही जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पुंछ के मेंढर स्थित नार खास में मुठभेड़ शुरू हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से घेर लिया है। दोनों ओर से जारी फायरिंग में अब तक पुलिस के 2 जवान सहित सेना का 1 जवान घायल हो गया है। पुलिस द्वारा कोट बलवाल जेल से आतंकी जिया मुस्तफा को ले जाया गया था। वो इस जंगल के इलाकों और आतंकी ठिकानों से अच्छी तरह वाकिफ है। दोनों ओर से जारी फायरिंग में वो घायल हो गया। उसे सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए गए, परंतु समाचार निकल के जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक जिया मुस्तफा की मौत हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जिला रामबन के मार्गदर्शन में जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर बनिहाल ने इंचार्ज ZPEO अब्दुल मजीद वानी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में 15 फील्ड स्टाफ अधिकारियों की टीम और 10 छात्रों के ग्रुप्स ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों द्वारा तेथर बनिहाल से जियारत शरीफ तेथर के रास्ते पॉलिथीन व अन्य कचरा उठाया गया। साथ ही लोगों को पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान के दौरान वातावरण को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया गया। अखनूर कस्बे में धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों को लेकर मकामी लोगों में बड़ा रोष देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 5 और 6 में बन रहे सीवरेज नाले का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लोगों की आवाजाही में परेशानी के साथ गंदगी के ढेर के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा बन गया है। वहीं घरों में सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी की पाइपें भी नीचे दब गई हैं। दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि 2 महीने से ज्यादा हो गए काम शुरू हुए, परंतु बहुत ही धीमी गति से कार्य हो रहा है। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी अखनूर से जल्द काम खत्म करने की अपील की है। पुलिस ने CRPF और सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसे जिले के किछामा से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान किछामा बारामूला के गुलाम मोहम्मद मलिक के रूप में हुई है। इसके कब्जे से एक चाइनीज ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 16 कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया आतंकी मददगार शराकवारा करीरी में सक्रिय आतंकी हिलाल अहमद शेख समेत अन्य आतंकियों को हर मदद मुहैया करवाता था। दक्षिणी कश्मीर के सिंथन पास में भारी बर्फबारी में फंसे 2 लोगों की मौत हो गई व 2 अन्य घायल हैं। जिला प्रशासन व सेना की 19 आरआर और कोकनार पुलिस की एक टीम ने बर्फ में फंसे 4 चालकों की सूचना मिलने पर
तुरंत बचाव अभियान चलाया। बचाव अभियान के दौरान एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई। इस दौरान 2 अन्य को बचा लिया गया। वो सदमे में है, उनका हाइपोथर्मिया का इलाज चल रहा है। वहीं सेना के मेजर पंकज कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि एसडीएम कोकरनाग और सेना की 19 आरआर के कठिन प्रयासों से भारी बर्फबारी के बीच रास्ता बनाते हुए मशीनरी के साथ 30 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया और बर्फीले तूफान में पैदल 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर फंसे चालकों तक पहुंचे। मृतकों की पहचान इम्तियाज अहमद मीर निवासी कुचल और दाऊद मजीद निवासी डेडपेट के रूप में हुई है। वहीं दूसरी तरफ घायलों की हालत स्थिर है, वो खतरे से बाहर है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के संगठन पुरन कश्मीर ने कहा कि सामान्य स्थिति का दिखावा करना और घाटी में स्थिति की गंभीरता को कम करके आंकना आत्महत्या के रास्ते पर चलने जैसा होगा। उन्होंने सभी विस्थापित हिंदुओं के स्थायी पुनर्वास और क्षेत्र में शांति के लिए जम्मू को अलग करने के अलावा झेलम नदी के उत्तर और पूर्व में विस्थापित पंडितों के लिए होमलैंड बनाने की मांग को दोहराया है। गांदरबल पुलिस द्वारा सोनमर्ग में एक बड़ा बचाव अभियान चलाया गया। रात को भूस्खलन के दौरान सड़क बंद हो गई। यातायात को बहाल करने पर युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग की मुख्य सड़क पर भारी भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध हो गया। जैसे ही पुलिस स्टेशन सोनमर्ग को इसकी सूचना मिली, पुलिस पार्टी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और भारी बर्फबारी में बचाव कार्य शुरू किया। एसडीपीओ कंगन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी बचाव कार्य की देखरेख कर रहे थे। काफी प्रयासों के बाद 200 यात्री वाहनों को वहां से निकाला गया और लोगों को किसी प्रकार की दुविधा या परेशानी न हो, इसके लिए पूरे बंदोबस्त और प्रयास किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस जनता के जीवन को सुरक्षित करने और जहां आवश्यक हो सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।